आर्किटेक्ट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक नया आधार कार्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा जो आपके नज़दीकी आधार सेंटर से या फिर साइबर कैफे से आपको मिल जाएगा, जिसे हम लोग रेड फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इस रेड फॉर्म को भरना होगा। तो आज वही हम बताने वाले हैं कि आप रेड फॉर्म कैसे भर सकते हैं या आप समझ लीजिए कि नया आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म जो आपको बताए हैं कि वहाँ से आपको लेना होगा। तो ले करके चलिए आपको हम अपने स्क्रीन को ऊपर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वो फॉर्म कैसे कैसे भरना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेट आपको ऊपर में दिख रहा होगा, आपको टू द प्रिंट ऑफ ये पेपर साइज बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेट आपको बताया जा रहा है। और ये ध्यान रखने की बातें हैं, आप जब इस कागज़ को बनवाइएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीना का वैलिड रहेगा, यानी कि आप 3 महीना के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जिस तारीख को आप बनवाना चाह रहे हैं उस तारीख को यहाँ पे भर देना है। जैसे कि यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार आपको भी भरना। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे आप अपडेट रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अभी उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको हम एक नया आधार कार्ड बनाने के विशेष पे हम बात कर रहे हैं, तो उसी पे हम लोग टॉपिक बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद फिर नीचे देखिए रेजिडेंट डिटेल्स आपका एक फॉर्मेट है। रेजिडेंट डिटेल्स यानी कि आप निवास जो करते हैं वो क्या क्या कहाँ करते हैं, क्या आपका नाम है, वो सारा देना पड़ता है। अगर आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आधार नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आधार नंबर आपको अगर है तो दे सकते हैं, अपडेट करवाना है तो दे सकते हैं। इस पे हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ एक ऊपर छूट गया, वो बता दें आपको कि यहाँ पे आपको रेजिडेंट पे टिक करना होगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो रेजिडेंट पे टिक करना होगा, अगर आप एनआरआई हैं तो एनआरआई करना होगा। अगर आप नया इलोमेंट आदमी है यानी कि फिर आप नया एक आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस पे आपको टिक करना होगा। ध्यान रखिएगा, इस पे आपको टिक करना हो और इस पे भी टिक करना होगा, इस पे भी। उसके बाद फिर नीचे आप हम बता दें आपको आधार नंबर जो बताएं, फिर से हम बता रहे हैं कि आधार नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, फुल नेम। फुल नेम आपको यहाँ पे लिखना है, जैसा कि यहाँ मेरे केस में देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहन कुमार। ठीक उसी प्रकार आपको भी लिखना होगा मोहन कुमार। जो भी आपका नाम है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। का नाम क्या है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मेरे केस में जो है फादर नेम जो है महेश कुमार। उसके बाद देखिए हाउस नंबर पूछ रहा है, हाउस नंबर आपको मालूम है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए या फिर इसको खाली छोड़ दीजिए, वो चलेगा। उसके बाद पूछ रहा है स्ट्रीट एंड रोड। रोड का मतलब क्या होता है, आप जिस सड़क से गुजरते हैं आपका मेन सड़क क्या होता है या फिर मेन गली क्या है, कौन सा है। तो मेरे केस में ब्लॉक नंबर D4 है, ये आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है लैंडमार्क, यानी कि आप किस स्थान पे बिलोंग करते, रहते कहाँ पे हैं। तो नियर ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी, यहाँ मोहन नगर लिखना हो, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपकी पोस्ट ऑफिस का, आपको बतानी होगी कि आपकी पोस्ट ऑफिस का है। आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं या फिर आप किसी से पूछ भी सकते हैं। तो मेरे केस में देखिए सॉरी एक ऊपर छूट गया है, वो बता देते हैं। तो विलेज, पहले विलेज आपको बताना होगा कि आपके गांव कौन सा है। अब तो एरिया तो बता दिए, अब गांव कौन सा है। तो गांव आपका जो है इंदिरापुरम। तो गांव इंदिरापुरम लिखा गया। उसके बाद आपसे पूछेगा पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये पोस्ट ऑफिस भी आपको लिखना होगा इंदिरापुरम। जहां भी आपका पोस्ट ऑफिस अगर नहीं मालूम तो किसी से पूछ लीजिए, वो बता दे। उसके बाद आप कह रहा है डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से जिले में रहते हैं। आप जिला कौन सा हो गया, देखिए दिल्ली। उसके बाद पूछेगा आप राज्य कौन सा राज्य में रहते, तो दिल्ली। फिर उसके बाद पूछ रहा है पिन कोड क्या है आपका, तो जो ही आपका पिन कोड हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे बात इंपॉर्टेंट जो होती है वो डेट ऑफ बर्थ होती है। वो सोच समझ कर कि जिस, अगर आपके पास जन्म तिथि है तो आप जन्म तिथि से भी आप लिख सकते हैं देख करके। तो जन्म, ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने जन्म तिथि अगर आपने बनवा रखी है तो जन्म तिथि के अनुसार ही इस पे डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये, यहाँ साइन है और यहाँ पे भी कुछ लोगों का साइन है, तो इनका ये
किसका साइन होगा? तो देखिए, आपको हम बता दें कि ये साइन जो होती है वो आपके नज़दीकी कोई भी गैजेट ऑफिसर, यानी कहने का मतलब है कि आप स्कूल से भी साइन करवा सकते हैं या फिर मुखिया से भी साइन करवा सकते हैं, विधायक से भी साइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोटो, ये देख लीजिए फोटो जो है ना, ये फोटो के ऊपर में आपको एक स्टैंप मारेगा। वो स्टैंप बोलने का मतलब ये है कि स्टैंप, जैसे बैंक में क्या होती है कि आप मुहर मुहर, हाँ, मुहर उसको बोलते हैं, मुहर। मुहर आपको और उसका साइन यहाँ पे करवाना होगा। और जो भी मेंबर आप हैं, जैसे मोहन सोहन, वो यहाँ पे आप साइन कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक उसी प्रकार आप जाइए नीचे में जो सर्टिफायर हैं, और भी उनको डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सर्टिफायर डिटेल्स विल बी वेरीफाई ओनली। तो यहाँ पे जो भी आपको सर्टिफाइड कर रहा है, जो भी आपका बता रहा है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, वो सारा उसका यहाँ पे डिटेल रहेगा। तो नीचे हम देखिए इसका डिटेल क्या दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे जो हम बताए थे कि यहाँ पे जो साइन करेगा वही उनका नीचे यहाँ डिटेल डलाए। तो मनोज तिवारी जी हैं, नेम ऑफ सर्टिफायर, उनका नाम लिखना है, उसका डिजाइनेशन यानी कि उनका जो है कौन से पद पर वो निर्गत है। तो वो डिप्टी डायरेक्टर है, या फिर और भी कोई हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि वो एमएलए एमएनसी हो सकते हैं, मुखिया हो सकते हैं, या फिर स्कूल का कोई शिक्षक भी हो सकते हैं, ये बताना हो। फिर उसका पूछेगा कि एड्रेस कहाँ है, ऑफिस एड्रेस कहाँ है, जहाँ वो काम करते हैं वो कहाँ काम करते हैं, तो वो उसका एड्रेस जो भी जहाँ भी वो काम करते हैं उसमें इस दोनों में फिल करना होगा। उसके बाद पूछ क्या रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डालना होगा उन्हीं का, वो खुद ही डाल देंगे या फिर आप डाल लीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है गैजेट ऑफिसर ग्रुप ए, यहाँ पे फिर से उनका साइन लगेगा, यहाँ स्टैंप लगेगा, और बाकी सारे जो है चेक टिक लगाना होगा, क्या क्या आपने उसमें फिल रखा है, क्या क्या आपने उसमें डाल रखा है, यानी कि गैजेट ऑफिसर क्या क्या उसमें इंक्लूड कर रखे हैं, वो यहाँ पे टिक लगाना होगा। तो चलिए आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अब समझ चुके होंगे। आप अगर इसको नहीं समझे हैं तो फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आया है या फिर कुछ छूट गया है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसे आज इतना ही तक रखते हैं। धन्यवाद।